रेलवे एएलपी और जेई के रिगार्डिंग एक नई नोटिस जारी की है जो आपका सीबीटी 2 का है। और ये बिल्कुल सच्ची नोटिस है, कोई भी फेक नोटिस नहीं है और अभी तक रिजल्ट इसका नहीं आया है। लेकिन इस नोटिस के हिसाब से, इस नोटिस को आप लोग भी देख लिए होंगे, हम लोग का मेन मकसद रहेगा कि एएलपी का सीबीटी 1 का अगर रिजल्ट हो जाता है तो हम लोग का सीबीटी 2 कैसे होगा, इस पर ज़्यादा विचार करना। अभी हम इस नोटिस की बात करें तो 19 मार्च और 20 मार्च का आपका सीबीटी 2 का डेट रखा गया, यानी एएलपी का आपका 19 मार्च का और जेई का 20 मार्च का। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ मान लीजिए कि अगर शिफ्ट बच जाएगा तो 20 मार्च का भी एएलपी का हो सकता है या जेई का ही सिर्फ 20 मार्च का हो सकता है। वो उस पर फैक्टर करता है कि किस तरह से शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन एएलपी का 19 मार्च से ही स्टार्टिंग होंगे। लेकिन अगर एक आध शिफ्ट और बच गया, पूरा नहीं हो पाया, तो 20 मार्च के हो सकते हैं क्योंकि जेई का बच्चा कम है, तो ये हो सकता है। लेकिन आपका एग्जाम 19 मार्च और 20 मार्च का ही होंगे। और अब देखा जाएगा कि एग्जाम जो होंगे, हम आपको वीडियो जब बनाए थे तो बोले थे कि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का होता है आपका, किसमें, ट्रेड में भी होता है। लेकिन इसमें एक ही दिन में एग्जाम करवा रहा। अगर 19 मार्च को ही एग्जाम करवाएगा, अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन को एक ही शिफ्ट में सबका एग्जाम ले लिया हो, क्योंकि रेलवे चेंजिंग कर सकता है कुछ भी, तो एक शिफ्ट में रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन की नौबत ही नहीं आएंगे ट्रेड में। लेकिन अगर अलग अलग शिफ्ट में होंगे, मान लीजिए कि ट्रेड 2 शिफ्ट में चला गया, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल का, डीजल का, किसी का भी, अगर वो 2 शिफ्ट में हो जाता है तो फिर उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे वो आपका पार्ट ए हो या पार्ट बी हो। अगर डबल शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो उसमें आपको दोनों में नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर चाहेगी कि नहीं हम एक ही बार में करवा लेंगे, एक ही शिफ्ट में सब, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की नौबत नहीं आएगी। और ये संभव है क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं रहेंगे, 2.5-3 लाख बच्चे रहेंगे, तो 2.5-3 लाख का मतलब वो एक दिन में काम एक शिफ्ट में करवा सकते हैं, इतना उसका सेंटर है। तो अब देखा जाएगा कि वो रेलवे किस तरह से उसका शेड्यूल तैयार करता है। अगर हम अभी बात करें कि अब तैयारी की, क्योंकि रिजल्ट, अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकती है। तो आज आपका 18 फरवरी है और ये 20 फरवरी और 19 फरवरी का डेट दिया। फिर 10 दिन पहले एडमिट कार्ड उसका दिखाएगा, सेंटर इंटीमेशन वगैरह। तो इसी महीने में ही रिजल्ट आएंगे, इसी महीने में ही आपका रिजल्ट आएगा, इसी महीने में। मतलब कि फरवरी से मार्च नहीं होगा, फरवरी में ही रिजल्ट आएंगे। अब जब आ जाए, हो सकता आपका 19 फरवरी के भी, 20 फरवरी को भी, 25 फरवरी को भी, कभी भी आ सकता है, लेकिन फरवरी में ही आएंगे। मार्च इसको जाने नहीं देगा। तो देखते हैं कब तक इसका रिजल्ट आएंगे। मतलब रिजल्ट आपका एएलपी का आपका जल्द ही पब्लिश होगा, चाहे वो 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए। अब हम तैयारी की बात करें तो जितना भी सारे बच्चे अब हैं, अपना जो भी तैयारी आप किए हैं उसको रेगुलर रखिए जिस तरह से कर रहे हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में अब ज्यादा फोकस आपको पार्ट बी में करना है, क्योंकि पार्ट ए में जो है सिर्फ ड्राइंग और आपका जो है ड्राइंग वाला है, बाकी मैथ रीजनिंग तो ठीक ही है। और जो आपका उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बस उसका सिलेबस आपको देखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, क्योंकि वहां से सवाल पूछेगा तो फिर किसी से नहीं बनता। बाकी उसका पार्ट जो भी है सिलेबस का, पार्ट ए में जो आपका 100 क्वेश्चन का होगा पार्ट ए में, वो आपको फिर मैथ रीजनिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चैप्टर है, सिलेबस है, उस पर ज्यादा ध्यान देना। बाकी जो चैप्टर उसमें काइनेटिक एनर्जी वगैरह ये सब तो पढ़े भी हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो उसमें पार्ट ए में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एक चैप्टर है उसको आपको फिर से देख लेना, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग से हो सकता है किसी में 10 सवाल पूछ दे, किसी से 15 सवाल पूछ दे, और बच्चे फंसेंगे तो वहीं फंसेंगे। तो आपको पार्ट ए में कहाँ ध्यान देना है, तो पार्ट ए में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चैप्टर है वहां ध्यान देना। पार्ट बी में ट्रेड है तो आपको सारी चीज पर ध्यान देना है, जो जिसका ट्रेड है उस पर ध्यान देना है। और पार्ट बी में अभी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपका 1 महीना ही मात्र बचा है। 1 महीना में आपको पूरा जितना भी सारा उसका सिलेबस है पार्ट बी का अपने अपने देख लीजिएगा, जो आपका ट्रेड है उसके हिसाब से आपको 1 महीना में अभी पूरा ध्यान उसी पर देना। कम से कम अब 2 घंटा से 2.5 घंटा आपको ट्रेड पर देना है, तब जाकर के ट्रेड क्लियर होगा। और अगर ट्रेड में पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रेड जहां फेल होते हैं तो उधर का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और जो आप सोच रहे हैं कि पार्ट ए में, तो पार्ट ए में कम नंबर नहीं आएंगे आपको, मैथ है, रीजनिंग है, 50 को तो वही है, 50 को आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से है, तो 50 में बहुत तो करेगा तो ज्यादा तेज रहेगा जो 30 बनाएगा, लेकिन 20 तो बनेंगे ना। और 50 में 45, उधर से 65, और 65 अगर प्लस कर देते हैं पार्ट ए में
तो बिल्कुल मेरिट लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 65 से जैसे जैसे नीचे जाएगा तो फिर आपको मेरिट में दिक्कत होंगे। 65 से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा पार्ट ए में, आपका मेरिट की दिक्कत नहीं होंगे किसी भी बोर्ड में अगर रहेगा तो, क्योंकि आपको साइको भी है, उसमें साइको का मार्क्स जुटेंगे। तो इस तरह से करके है और इसको आपको तैयारी करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी आपको CBT 2 जो होने वाली है उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका जो भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, जो भी आपको पूछना रहेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है किसी के रिगार्डिंग, उसके हिसाब से अगली वीडियो हम बना देंगे। अगर और आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।